और एक चुनावी जंग छेड़ दी है। आज आपका प्रथम दिन है इस 165 बाइक की रैली के लिए। सबसे पहले आप और एक चुनावी जंग छेड़ दी है। आज आपका प्रथम दिन है इस 165 बाइक की रैली के लिए। सबसे पहले आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, निषाद समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों ने बिहार में समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते, सामाजिक लड़ाई लड़ते लड़ते हमने 2018 में पॉलिटिकल पार्टी बनाया और मुझे एहसास होगा कि सत्ता पावर में आएंगे तभी आपका समाज का काम होगा, आपकी जो भी एजेंडा है वो पूरा होगा। इसके लिए हमने पार्टी बना के और 2020 में हम सरकार के साथ है, एनडीए में हम बिहार में मंत्री हैं और समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी पार्टी को विस्तार करना है, इसलिए हमने उत्तर प्रदेश चुना है। उत्तर प्रदेश में हम मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, 165 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पे मजबूती से लड़ाई लड़कर जीतेंगे और हमें दिल्ली पहुँचना है। तो इसलिए हम 2022 में उत्तर प्रदेश आए ताकि दिल्ली का रास्ता हमें आसान हो जाएगा और मजबूती से तैयारी कर रहे हैं ताकि हमें लगे कि हमारे पास कितना वोट बैंक है और अगले को भी एहसास हो जाए कि हमारे पास ताकत क्या है। लोग हमारे वोट को अपने जागीर समझ रहे हैं। ऐसे लोगों को आने वाले समय में बताना है कि निषाद का वोट निषाद का बेटा के साथ है, आपके साथ नहीं है। आप भले किसी को एक एमएलसी दे दीजिए, 2 टिकट दे दीजिए, उससे समाज आपके साथ नहीं आएगा। निषाद का जो मुख्य लड़ाई है आरक्षण, वो आरक्षण लागू कीजिए, समाज आपके साथ रहेगा। तो हमारी लड़ाई है कि हम अपनी ताकत वजूद दिखाएं। जिस तरीके से किसान आंदोलन किया और बैठे 1 साल तक बैठे रहे तो केंद्र सरकार को एहसास हुआ और तीसरी बिल वापस लिए, उसी तरीके से हम लोगों का काम है कि केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ते रहेंगे, एक न एक दिन अपनी ताकत का एहसास कराएंगे और हम अपनी मांग को पूरा कराएंगे। और तब तक तो मुझे लगता है 24 तक हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे और जिस रोज दिल्ली में हमारे 10-15 सांसद होंगे और हमारे सहयोग से दिल्ली में सरकार होगा, उस रोज हमारी काम हो जाएगा। क्योंकि आरक्षण ऑलरेडी हमें संविधान में लागू है। बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में नहीं मिला। तो हमारा लड़ाई होगा आने वाले समय में ये तीनों राज्य में आरक्षण दिलाना। सर, इस चुनाव में आपकी मुख्य रणनीति क्या होगी विपक्षी दलों से लड़ने के लिए? मेरी मुख्य रणनीति यही है कि निषाद समाज को घर घर तक जाना है, उनको बताना है कि अपने अधिकार के लिए खड़ा होइए और हम लोग हर जाति धर्म को टिकट देंगे और बहुत अच्छा विचार लेके आएंगे कि गरीब के लिए काम किया जाए, गरीब का सम्मान मिले। तो इसके लिए हमारे लोग गोलबंद होंगे और गोलबंद हो गए तो हम लोग सत्ता में हमारे लोग चुनाव जीत के आएंगे। जैसे विपक्षी पार्टियां कई तरह के वादे करके समाज में आ रही है, कोई 5 लाख तो कोई फ्री राशन दे रहा है, ऐसा क्या आपके पास भी ऐसा कुछ है कि आप समाज को देंगे? देखिए, मैं सरकार में नहीं हूं और मुझे लगता है कि हम सरकार के सहयोगी बन सकते हैं, सरकार नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए जो लोग वादा कर रहे हैं उनको बहुमत की आवश्यकता गिरेगा। हमारे पास 10-20 विधायक होंगे तो हम लोग अपना समर्थन देंगे और उस हिसाब से अपने कंडीशन पे काम कराएंगे। आज हम लोग बिहार में सरकार के साथ है और आप हमारे बारे में समझ लीजिए कि हम बेहतर योजना ला रहे हैं, लोगों के लिए कल्याणकारी काम करें और बिहार के 12 करोड़ जनता हर जाति धर्म के लिए काम करे। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के 22-23 करोड़ लोगों के लिए काम करेंगे, निस्वार्थ भावना से काम करेंगे। जो मुख्यमंत्री होंगे वो डिसीजन लेंगे कि क्या करना है, लेकिन हमारे पास जो विभाग होगा उसको मजबूती से हम लोग जनता के लिए काम करेंगे। मेरे लिए 2022 टेस्ट होगा, 2024 हमारे लिए फाइनल होगा और हम 2022 में भी टेस्ट में भी बहुत अच्छा करेंगे। सर, एक सवाल आखिरी पूछना चाहूँगा सर आपसे बस। जिन्होंने राम की नैया पार लगाई, एक केवट जो अपने निषाद समाज के आरक्षण के लिए आज हरी झंडी दिखाकर यहाँ से अपने क्षेत्रीय प्रभारियों को 165 बाइक देकर क्षेत्र में एक चुनावी रण के लिए 2022 के चुनावी रण के लिए उतर चुके हैं। यहाँ पर पूरी तरह से आप देखना चाहेंगे बहुत ही भव्य तरीके से सजा के अपने क्षेत्रीय प्रभारियों को इन्होंने एक बाइकें दे रखी हैं और सभी के सब इन्होंने हरी झंडी के बाद ये बाइकें यहाँ से रवाना हो चुकी हैं पूरे उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर, जो निषाद समाज को मुख्य रूप से मजबूत करने का, उनके क्षेत्रीय स्तर पर काम करने के लिए मजबूत करेगी।
मैं फ्रंट पे आने दो। विकास तीर जिन्होंने राम की नैया पार लगाई, एक केवट जो अपने निषाद समाज के आरक्षण के लिए आज हरी झंडी दिखाकर यहां से अपने क्षेत्रीय प्रभारियों को 165 बाइक देकर क्षेत्र में एक चुनावी रण के लिए 2022 के चुनावी रण के लिए उतर चुके हैं। यहां पर पूरी तरह से आप देखना चाहेंगे, बहुत ही भव्य तरीके से सजा के अपने क्षेत्रीय प्रभारियों को इन्होंने एक बाइकें दे रखी हैं और सभी के सब इन्होंने हरी झंडी के बाद ये बाइकें यहाँ से रवाना हो चुकी हैं पूरे उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर, जो निषाद समाज को मुख्य रूप से मजबूत करने का, उनके क्षेत्रीय स्तर पर काम करने के लिए मजबूत करेगी।